हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द लॉजिक मिनट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेफ बेजोस के बारे में, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनको जेफरी प्रिस्टोन बेजोस भी बुलाया जाता है। उनका बर्थ हुआ था 12 जनवरी 1964 को। वो एक अमेरिकन बिजनेसमैन है और मीडिया प्रोपराइटर और इन्वेस्टर भी है। वो CEO है और फाउंडर है अमेजोन के। ये सब तो आपको पता ही होगा। उनका बर्थ हुआ था एल्बेक्यू में और उनका अपब्रिंगिंग हुआ था ह्यूस्टन, मियामी में। उन्होंने ग्रेजुएशन किया था प्रिस्टन यूनिवर्सिटी से 1986 में और उनके पास दो डिग्री है, एक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और सेकेंड है कंप्यूटर साइंस की। वैसे तो जेफ बेजोस हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, बट इस बार उनका न्यूज़ में रहने का कारण कुछ और ही है। उन्होंने फरवरी 2021 में दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं। पहला तो अनाउंसमेंट ये किया है फरवरी 2 को कि वो अमेजोन के CEO पोस्ट से रिज़ाइन कर देंगे, जो कि भाई उन्होंने किया भी है। और उन्होंने अपनी जगह पे एंडी जेसी, जो कि अमेजोन के क्लाउड कंप्यूटिंग के चीफ है, उनको अमेजोन का नया CEO बना दिया है। और फरवरी 5 को उन्होंने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया था कि वो जुलाई 20 तारीख को 2021 में अपने भाई मार्क बेजोस के साथ स्पेस में जाएंगे। तो अब जानेंगे हम जेफ बेजोस की वर्क लाइफ के बारे में। भाई, जब वो कॉलेज जाया करते थे, हाई स्कूल जाया करते थे ना, तब वो मैकडी में काम करते थे। फिर 1986 में उनको ग्रेजुएशन मिला और उनको बहुत सारी कंपनीज से जॉब के लिए ऑफर भी आ गया था, जैसे कि इंटेल हो गई, बेल लैब हो गया, एंडरसन कंसल्टिंग एंड अदर, बाकी बहुत सारी कंपनीज थी। उन्होंने कोई भी कंपनी में एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने पहला फिटेल करके कोई एक कंपनी है, वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर लिया। वो एक टेलीकम्युनिकेशन स्टार्टअप था। वहाँ पे उनको काम दिया गया था कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नेटवर्क बनाए। उनको प्रमोशन भी मिला था वहाँ पे एज अ डायरेक्टर ऑफ कस्टमर सर्विसेज। फिर उन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन किया एज अ प्रोडक्ट मैनेजर और 1988 से 1990 तक काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने डी शॉ एंड कंपनी ज्वाइन किया, जहाँ पे वो अपनी वाइफ मैकेंजी से भी मिले थे। डी शॉ एंड कंपनी एक्चुअली एक फंड हेजिंग कंपनी थी, जहाँ पे कि मैथमेटिकल मॉडलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। फिर 1993 में उन्होंने सोचा कि मुझे एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोलना है अब, तो उन्होंने डी शॉ से रिज़ाइन कर लिया एंड 5 जुलाई 1994 को अपने गैराज के अंदर अमेजोन स्टार्ट किया। अब जानते हैं कि अमेजोन ये नाम कैसे आया। भाई, स्टार्टिंग से अमेजोन नाम नहीं था, उसका नाम पहले कैडाब्रा था, लेकिन उसके बाद जेफ बेजोस ने उसका नाम अमेजोन रख दिया, जो कि साउथ अमेरिका की अमेजोन रिवर के ऊपर बेस्ड है। एंड तभी उन्होंने एक दिमाग और लगाया था कि जब तब के टाइम पे कंपनी की लिस्टिंग ना अल्फ़ाबेटिकली होती थी, तो जब कोई सर्च करेगा तो ए पहले आएगा, इसके लिए उन्होंने अमेजोन रखा। एंड उसके ऊपर उन्होंने और एक ये भी सोचा था कि अमेजोन जैसे कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, तो वैसे ही उनका कंपनी भी सबसे बड़ा हो। अब जानते हैं कि अमेजोन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आया कहाँ से। जब आपको इनिशियली पैसे की ज़रूरत होती है कुछ बिजनेस चालू करने के लिए, तो आप किसके पास जाते हो? यस, वो गए अपने मॉम डैड के पास। उन्होंने उनसे $3 लाख बोरो किए और अमेजोन में इन्वेस्ट कर दिए। उन्होंने बाकी छोटे मोटे इन्वेस्टर से भी पैसे लिए थे, बट उनको क्लियरली बोला गया था कि अमेजोन कंपनी इधर फेल हो जाएगी या तो बैंकरप्ट हो जाएगी, तो रिस्क आपके ऊपर है कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। इनिशियली अमेजोन सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर था, लेकिन बेजोस के प्लान थे कि बाद में और प्रोडक्ट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। फिर एग्जैक्टली 3 साल बाद अमेजोन का IPO निकाला गया। वहाँ पे बेजोस को $54 मिलियन मिला। उन्होंने इस पैसे को बाकी छोटे बिजनेस को, जो कि उनके कॉम्पिटिटर थे, उनको बाई आउट करने के लिए यूज़ किया। फिर साल 2000 में उनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग गई। उनके पास कंपनी में सिर्फ $350 मिलियन ही बचे थे, तो उन्होंने तब बैंक से जाके $2 बिलियन बोरो किए और ठीक 2002 में उन्होंने अपनी अमेजोन वेब सर्विसेज भी लॉन्च कर दी। बैंक से लोन लेने के बावजूद जब कंपनी में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज कम नहीं हो रहे थे, तब उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को बंद कर दिए और 14% अमेजोन वर्कफोर्स को निकाला गया। ये सब स्टेप्स के कारण 2003 में अमेजोन वापस रिबाउंस करने लगी। उन्होंने $400 मिलियन का प्रॉफिट किया। 2007 में अमेजोन ने अमेजोन किंडल लॉन्च किया, जो कि PDF रीड करने के काम आता है। फिर मई 2016 में बेजोस ने अपने 1 मिलियन शेयर्स बेचे और कंपनी के लिए $671 मिलियन रेस किए। और अगस्त 2016 में फिर से उन्होंने अपने 1 मिलियन शेयर्स बेचे और कंपनी के लिए $756.7 मिलियन रेस किए। अब आता है वो दिन जब जेफ बेजोस बनते दुनिया के सबसे अमीर इंसान। वो था नवंबर 24, 2017। लेकिन ठीक एक महीने बाद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और ही बोला। उन्होंने कहा कि अमेजोन और जेफ बेजोस सेल्स टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करते बाय एंटी कम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस और पोस्टल रूट्स के द्वारा। इस न्यूज़ के कारण अमेजोन के प्राइस 9% से डाउन हो गए और जेफ बेजोस का वेल्थ $10.7 बिलियन से नीचे गिर गया।
लोगों को स्पेस में पहुंचाने के लिए, स्पेस ट्रैवल का कॉस्ट कम करने के लिए और सोलर सिस्टम में ह्यूमन लाइफ को डेवलप करने के लिए जेफ बेजोस ने सितंबर 2000 में ब्लू ओरिजिन को डेवलप किया। 2018 में उनके स्टॉक्स का वैल्यूएशन इतना ज़्यादा हो चुका था कि वो 109 बिलियन हो चुके थे। तो उसी के कुछ समय बाद उन्होंने इन्हीं स्टॉक्स को बेचना चालू किया और ब्लू ओरिजिन को फंडिंग करना चालू किया। 2006 तक ब्लू ओरिजिन ने काफ़ी लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखा था। तब जेफ बेजोस ने इस लो प्रोफाइल को तोड़ा वेस्ट टेक्सास में एक लैंड का पीस खरीद के, जहां पर ब्लू ओरिजिन का लॉन्च और टेस्ट फैसिलिटी होना था। 2011 में ब्लू ओरिजिन की एक अनमैन्ड प्रोटोटाइप स्पेसशिप क्रैश हो गई लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद। फिर 2013 में वो रिचर्ड ब्रैंसन से मिले, जो कि वर्जिन गैलेक्टिक के चेयरमैन है, डिस्कस करने के लिए स्पेस फ्लाइट में अपॉर्चुनिटीज क्या है। उन्हें कंपेयर किया जाता है ब्रैंसन और इलॉन मस्क के साथ, क्योंकि ये तीनों बिलियनर्स स्पेस फ्लाइट में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। उसी साल नवंबर में ब्लू ओरिजिन ने अपने स्पेस फ्लाइट न्यू शेपर्ड को सक्सेसफुली लॉन्च किया और वो 3,29,839 फीट स्पेस के अंदर जाके, यानी कि 100.5 किलोमीटर, और इसने फिर वर्टिकल लैंडिंग भी किया वही स्पेस में जहाँ से उसने टेक ऑफ किया था, वेस्ट टेक्सास में। जून 2021 में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अनाउंस किया कि वो उनके भाई मार्क बेजोस के साथ ब्लू ओरिजिन की फर्स्ट क्रूड फ्लाइट न्यू शेपर्ड में स्पेस में जाएंगे। ब्लू ओरिजिन के बाद 2013 में जेफ बेजोस ने द वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि एक न्यूज़पेपर कंपनी है, उसको भी खरीद लिया $250 मिलियन, वो भी कैश में, अपने फ्रेंड डॉन ग्रैम के कहने में। इस सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को एस्टैब्लिश किया जिसका नाम था नैश होल्डिंग, और ये सेल कंप्लीट हुआ 1 अक्टूबर 2013 को। फिर नैश ने वो कंपनी का कंट्रोल ले लिया। जेफ बेजोस का एक वेंचर कैपिटल व्हीकल भी है, जिसमें से अगर उनको कहीं पे इन्वेस्ट करना हो तो वो उसी वेंचर कैपिटल व्हीकल से पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि उन्होंने 1998 में गूगल में इन्वेस्ट किया था $250,000, जिसमें से उनको 3.3 मिलियन शेयर्स मिले थे गूगल के, जो 2017 में 3.1 बिलियन के वैल्यू में हो गए थे। अब जानते हैं कि जेफ बेजोस अपने पर्सनल बिजनेस मैनेज कैसे करते हैं। वो कहीं भी मॉर्निंग मीटिंग्स नहीं रखते और वो बोलते हैं कि बोर्ड मेंबर्स मीटिंग में उतने ही होने चाहिए कि जिनका कि 2 पिज़्ज़ा से पेट भर जाए। वो सालाना सिर्फ 6 घंटे अपने इन्वेस्टर्स से मिलते हैं। वो प्रेजेंटेशन बिल्कुल प्रेफर नहीं करते और वो चाहते हैं कि भाई तुम लंबे लंबे नरेशंस में जो भी तुमको बोलना है वो फुल्ली एक्सप्लेन करके दो। उन्होंने एक पर्सनल मेल आईडी भी बना के रखा है जिसकी जो है jeff@amazon.com। वो नॉर्मली उसमें कभी रिप्लाई तो करते नहीं है, बट कोई इंपॉर्टेंट रहा तो उस पर सब्जेक्ट लाइन पे क्वेश्चन मार्क करके वो एग्जीक्यूटिव्स को भेज देते हैं जो उस इश्यूज़ का सॉल्व करता है। जेफ बेजोस कहते हैं कि वो काफ़ी सारे लोगों से इन्फ्लुएंस हुए, जैसे कि जेफ एमल जो न्यू एंटरप्राइज एसोसिएशन के, वॉरेन बफेट जो बर्कशायर हैथवे के हैं, जेमी डायमंड जो जेपी मॉर्गन चेस के, और बॉब आइगर जो वर्ल्ट डिज्नी के हैं। हम सबको पता है कि जेफ बेजोस के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो पैसे किस सीक्वेंस में आए थे। 1997 में वो फर्स्ट मिलियनर तब बने थे जब उन्होंने $54 मिलियन अपने IPO से रेस किए थे। फिर उसके बाद 1999 में ठीक 2 साल बाद वो बिलियनर भी बन गए, तब उनका नेटवर्थ था 10.1 बिलियन। लेकिन ठीक 1 साल बाद उनका 40% ड्रॉप भी हो गया था, फिर उनका वेल्थ हो गया था $6.1 बिलियन। वापस 1 साल में वापस उनका 66% वेल्थ डाउन हो गया और $2 बिलियन पे आ गया, और वापस 1 साल में उनका 500 मिलियन का नुकसान हुआ और वो 1.5 बिलियन पे आ गए। उसके नेक्स्ट ईयर ही उनको 104% का इंक्रीज मिला और $2.5 बिलियन हुआ। फिर 2005 और 2007 के बीच में, जो कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले था, तब उनका $8.7 बिलियन हुआ था। फाइनेंशियल क्राइसिस में उनको 17.7% का ड्रॉप लगा और उनका $6.8 बिलियन वेल्थ हो गया। फिर मार्केट में कुछ एक न्यूज़ आ गई कि अमेजोन अब स्मार्टफोन भी डेवलप करेगी। ये खबर से उनका वेल्थ इंक्रीज हो गया $30.5 बिलियन 2014 में। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया जुलाई 2017 में और बन गए दुनिया के सबसे वेल्दी पर्सन। नवंबर 2017 में उनका नेटवर्थ पास कर लिया $100 बिलियन फर्स्ट टाइम। अब जानते हैं बेजोस के डिवोर्स के बारे में। 2019 में बेजोस का वेल्थ रिड्यूस हो गया था क्योंकि उनका डिवोर्स हो गया था उनकी वाइफ मैकेंजी बेजोस से। 1992 में जब वो डी शॉ एंड कंपनी में काम करते थे तब वो मैकेंजी से मिले थे, जो कि नॉवेलिस्ट थी और फर्म में रिसर्च एसोसिएट थी। दोनों ने ठीक 1 साल बाद शादी कर ली और वो वॉशिंगटन सियाटल में सेटल हो गए 1994 में, जहाँ पे उन्होंने अमेजोन को भी फाउंड किया था। उनके 4 बच्चे, 3 सन है
और उसमें से एक डॉटर है जो कि चाइना से उन्होंने अडॉप्ट की थी। जनवरी 9, 2019 में उन दोनों ने अपने ट्विटर अकाउंट से कहा कि वो डिवोर्स ले रहे और अप्रैल के महीने में उनका डिवोर्स फाइनलाइज होगा। डिवोर्स के बाद बेजोस को मिले 75% ऑफ द अमेजोन के शेयर और मैकेंजी को मिले 25%, जिनका वैल्यू था 35.6 बिलियन। लेकिन सारे के सारे शेयर्स के वोटिंग राइट बेजोस ने खुद अपने पास रखे। 2003 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें 3 लोग थे और उन 3 लोगों में से एक थे जेफ बेजोस। वो हेलीकॉप्टर का क्रैश इसलिए हुआ था क्योंकि उसका पीछे वाला पार्ट एक ट्री से टकराया था। जेफ बेजोस को माइनर इंजरीज हुई थी और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए गए थे सेम डे पे। इस तरह हमने जेफ बेजोस की अब तक की पूरी स्टोरी कवर की है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।